मोहन एक पुरानी टूटी हुई झोंपड़ी में अकेला रहता था। उसके माता पिता का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 14 साल का था। तब से वो अपनी जिंदगी खुद ही चला रहा था। मोहन गांव के एक होटल में बर्तन साफ करने का काम करता था। होटल के मालिक का नाम था शेखर लाल। वो बहुत ही घमंडी और लालची इंसान था। मालिक, एक बात कहूं? क्या है, जल्दी बोल। आप जो पगार देते हैं उसमें मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा। अगर थोड़ा सा बढ़ा देते तो। क्या रे, ज्यादा जुबान चलने लगी है? 50 ही मिलेंगे महीने के। क्या तू चाहता है 500 दूं? चुपचाप काम कर, वरना यहां से निकल जा। मोहन चुपचाप सब सुनता रहा। लेकिन उसी दिन शाम को, कल से मत आना, तुझे काम से निकाल रहा हूं। 2 दिन तक मोहन भूखा रहा। तीसरे दिन वो राशन की दुकान पर गया। रवि भाई, 1 किलो चावल दे दो, मैं बाद में पैसे दे दूंगा। मोहन, तेरा बहुत उधार हो गया है, अब और नहीं दे सकता। आज आखिरी बार दे दो भाई, कल से नहीं आऊंगा। रवि उसे 1 किलो चावल दे देता है। 2 दिन में वो चावल भी खत्म हो गया। मोहन अपने आप से बोला, अब तो कुछ भी नहीं बचा। रवि भाई भी उधार नहीं देंगे। जंगल ही जाता हूं, शायद कुछ फल मिल जाए। मोहन पूरा जंगल घूमता है, लेकिन एक भी फल नहीं मिलता। थककर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? न खाना, न पैसा, न कोई अपना। तभी मोहन की नजर जाती है एक नीली चमकती हुई लोमड़ी पर। वो देखता है कि लोमड़ी हवा में से फल निकाल रही है। ये मैं क्या देख रहा हूं? लोमड़ी जादू कर रही है? नहीं नहीं, ये जरूर कोई भूतिया जानवर है। मुझे भाग जाना चाहिए। रुको, डरो मत, मैं कोई बुरी चीज नहीं हूँ। तुम बोल कैसे रही हो? क्योंकि मैं साधारण लोमड़ी नहीं हूँ, मैं एक जादुई लोमड़ी हूँ। लेकिन तुम इस जंगल में अकेले क्यों हो? मेरे पास घर में कुछ खाने को नहीं है, काम भी छिन गया है, इसीलिए जंगल आया हूँ, शायद कुछ मिल जाए। लोमड़ी अपनी पूंछ घुमाती है और ढेर सारे फल प्रकट हो जाते हैं। ये सब ले जाओ और तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ। आज पहली बार किसी ने मुझसे बिना मतलब के मदद की। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं भी अकेली हूँ, आज से हम दोस्त। ये सब ले जाओ अपने घर, और अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तुम मेरे साथ मेरे घर? लेकिन मेरा घर बहुत छोटा है, एक टूटी हुई झोंपड़ी। दोस्ती घर देखकर नहीं होती, दिल देखकर होती है। मोहन पहली बार मुस्कुराया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई जादुई प्राणी उसके साथ चलेगा। दोनों साथ साथ गांव की तरफ चल पड़े। मेरे घर में तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। चिंता मत करो दोस्त, मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है। जैसे ही वो झोपड़ी में पहुंचे, मोहन शर्म से सिर झुका लेता है। ये ही है मेरा घर, माफ करना, ये बहुत छोटा है। ये छोटा नहीं, ये सच्चा घर है। तभी लोमड़ी अपना जादुई गोला निकालती है और जादू करती है। झोपड़ी के अंदर ढेर सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। इतना सारा खाना मैंने जिंदगी में इतना कभी नहीं देखा। आज से तुम भूखे नहीं रहोगे, लेकिन याद रखना दोस्त, मेरा जादू सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए है। उस रात मोहन और जादुई लोमड़ी ने पहली बार एक साथ पेट भरकर खाना खाया। मोहन इतने दिनों बाद इतना खुश था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्त, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? एहसान नहीं, दोस्ती समझो। आज से तुम अकेले नहीं हो। अगली सुबह मोहन की आंख खुली तो उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर अब भी ढेर सारा खाना रखा हुआ था। ये खाना खराब नहीं होगा? नहीं, मेरे जादू से जो भी आता है वो कभी खराब नहीं होता। धीरे धीरे मोहन की जिंदगी बदलने लगी। अब वो गांव में एक छोटी सी दुकान खुलता है। लोमड़ी जरूरत के हिसाब से सामान जादू से ला देती है, लेकिन मोहन सिर्फ उतना ही लेता जितना जरूरी होता। तुम चाहो तो बहुत अमीर बन सकते हो। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं इज्जत से जी सकूं।
गांव वाले आपस में बातें करने लगे। अरे ये वही मोहन है ना जो होटल में बर्तन धोता था? हाँ भाई, कुछ ही दिनों में इतना आगे कैसे बढ़ गया? ये सारी बातें होटल मालिक शेखर लाल भी सुन रहा था। जिसे मैंने काम से निकाला वो आज मुझसे बड़ा बन गया। जरूर इसके पीछे कोई राज है। एक रात शेखर लाल चुपके से मोहन की झोपड़ी के पास गया और खिड़की से झांकने लगा। उसने देखा लोमड़ी जादू से खाना निकाल रही है। तो यही है राज, ये बोलने वाली जादुई लोमड़ी। अगर ये मेरे हाथ लग गई तो मैं पूरे गांव का मालिक बन जाऊंगा। शेखर लाल ने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो लोमड़ी को किसी भी तरह मोहन से छीन लेगा। उस रात पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ कभी कभी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। मोहन और जादुई लोमड़ी अपनी झोपड़ी में सो रहे थे। तभी अचानक दरवाजे की कुंडी धीरे से हिली। होटल मालिक शेखर लाल चुपचाप अंदर घुस आया। उसने इधर उधर देखा और नजर सीधे जादुई लोमड़ी पर पड़ी। बस आज तुझे लेकर ही जाऊंगा। उसने सोती हुई लोमड़ी को उठाया और दबे पांव बाहर ले गया। शेखर लाल लोमड़ी को अपने घर ले आया। उसने दरवाजा बंद किया और बोला, अब चुपचाप मेरे लिए जादू कर। सोना, पैसा, हीरे सब निकाल। नहीं, मेरा जादू सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। अगर जादू नहीं किया तो तुझे जान से मार दूंगा। शेखर लाल को बहुत गुस्सा आ गया। उसने लोमड़ी को जमीन पर पटक दिया। जब मेरे लिए जादू नहीं कर सकती तो किसी काम की नहीं। और गुस्से में आकर शेखर लाल ने लोमड़ी को मार डाला। सुबह जब मोहन की आंख खुली तो उसने लोमड़ी को अपने पास नहीं पाया। वो घबरा गया। दोस्त, कहाँ हो तुम? ये कोई मजाक है क्या? मोहन पूरे घर में ढूंढता है, बाहर देखता है, गांव में पूछता है, लेकिन लोमड़ी कहीं नहीं मिलती। मोहन रोने लगता है। मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, मेरी वजह से तुम चली गई। मोहन उसी जंगल की तरफ चल पड़ता है जहां से वो पहली बार लोमड़ी से मिला था। वहीं बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, मेरा दोस्त मुझे वापस लौटा दो। तभी अचानक तेज रोशनी होती है और एक साधु प्रकट होते हैं। तुम अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो बेटा? हाँ बाबा, मेरी जादुई लोमड़ी वो कहीं खो गई है। वो खोई नहीं है बेटा, उसे शेखर लाल ने मार दिया है। ये सुनकर मोहन जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाबा जी, क्या आप उसे वापस नहीं ला सकते? मैं उसके बिना अकेला हो जाऊंगा। साधु मुस्कुराते हैं। तुमने दोस्ती निभाई है बेटा, इसलिए प्रकृति भी तुम्हारे साथ है। साधु अपना हाथ हवा में घुमाते हैं। तेज रोशनी होती है और वहीं जादुई लोमड़ी फिर से जीवित प्रकट हो जाती है। दोस्त, मैं ठीक हूँ मोहन, अब डरने की जरूरत नहीं। कुछ दिनों बाद तेज बारिश होती है। शेखर लाल बाजार जा रहा होता है। तभी तेज बिजली गिरती है और उसी जगह उसकी मौत हो जाती है। मोहन समझ जाता है कि जो दूसरों का बुरा करता है उसका अंत हमेशा बुरा होता है, और सच्ची दोस्ती दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इस तरह एक गरीब लड़के और एक जादुई लोमड़ी की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई।